गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारी हिंदी की क्लास में हम लोग लास्ट क्लासेस में जो थे वो हम अलंकार पढ़ रहे थे। तो हमारा शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार जो थे, शब्द अलंकार कंप्लीट हो गया था और अर्थ अलंकार के बच्चों जो थे वो दो अलंकार हमारे बचे हुए थे, एक मानवीय और मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो बच्चों, आज मैं आपको मानवीकरण अलंकार जो है वो समझाऊंगी कि मानवीकरण अलंकार जो है वो किसे कहते हैं। देखिए, मानवीकरण अलंकार की डेफिनेशन या फिर उनको हम उसकी परिभाषा जो है वो कैसे लिख सकते हैं, इस परिभाषा को आप सुनिए। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग, नदी जैसे नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात किसी जड़ चीज़ में मानवीय संवेदनाओं का आरोप किया जाता है या मानवीय संवेदनाओं का आरोप जब हमें नज़र आता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। बच्चों, एक बार फिर से सुन लीजिए। जब जड़ पदार्थों जैसे प्रकृति के अंग क्या है, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी, ये सब क्या हैं, जड़ पदार्थ हैं, लेकिन क्या है, प्रकृति के अंग हैं, है ना, आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है। यानी इन सब पर ऐसा लगता है कि मानव जैसी ये सब क्रियाएं कर रहे हैं, इनका आरोप लगाया जाता है। जब हम काव्य पढ़ते हैं, जब हम गद्य पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों पर मानव जैसा व्यवहार या मानव जैसी क्रियाओं का क्या आरोप लगाया जा रहा है। यानी ये सब जो है मानव जैसी क्रियाओं को कर रहे हैं या मानव जैसी क्रियाओं को करता हुआ हमें दिखाई पड़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। एक बार इसको आप अच्छे से जान लीजिए। अर्थात किसी जड़ चीज़ में मानवीय संवेदनाओं का आरोप जब हमें नज़र आता है तो वहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। बच्चों, मानवीकरण अलंकार में मैंने एक उदाहरण लिया है। आप लोग जब डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप लोग अपने और भी एग्जाम्पल अपनी बुक से लिख सकते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिए हुए हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। बच्चों, यहाँ पर जो है महान एक पर्वत को जो है मेखलाकार यानी एक बहुत विशाल पर्वत जो है, जो अपने हजारों, लिखा हुआ है ना, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, जो अपने हजारों नेत्र, है ना, हजारों नेत्र कौन से हैं उसके, पुष्प रूपी, लिखा हुआ है। देखिए, दृग मीन्स होता है बच्चों नेत्र और सुमन मीन्स होता है पुष्प, जो अपने हजारों पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़ क्या होगा, यानी पुष्प रूपी नेत्रों को खोलकर यानी फाड़ कर अवलोक रहा है बार बार। ऐसा लग रहा है कि वो बार बार देख रहा है। कहाँ देख रहा है, नीचे जल में निज महाकाल, नीचे जल में यानी उस पर्वत पर क्या है, उस पर्वत के नीचे जो है एक समुद्र फैला हुआ है। तो ऐसा लग रहा है उस नीचे जो उसके चरणों में जो समुद्र पड़ा हुआ है उसमें, यानी समुद्र को यहाँ पर दर्पण बना दिया गया है। लिखा हुआ है नीचे जल में निज महाकाल, उस जल में, उस जल रूपी दर्पण में अपने क्या, अपने महाकाल यानी अपने महान आकृति को जो है वो क्या कर रहा है, देख रहा है। जिसके चरणों में पला ताल, जिसके चरणों में जो ताल पला हुआ है, यानी जो ताल रूपी जो दर्पण है उसमें वो अपनी महान आकृति को देख रहा है। दर्पण सा फैला है विशाल, कौन सा, जो समुद्र है वो दर्पण सा, उसको समुद्र को क्या बता दिया है, दर्पण बता दिया है। दर्पण सा फैला हुआ जो है वो विशाल समुद्र जो है वो दर्पण सा लग रहा है, और पर्वत जो है वो अपने पुष्प रूपी नेत्रों को खोलकर, अपनी महान नेत्रों को खोलकर फाड़कर अपनी महान आकृति को क्या कर रहा है, देख रहा है, अर्थात अपनी परछाई को उसमें देख रहा है। मंडलाकाल विशाल पर्वत अपने हजार पुष्प रूपी नेत्रों को खोलकर बार बार नीचे फैले हुए जल में अपनी महान आकृति को देख रहा है। समुद्र जो है वो दर्पण के समान लग रहा है और पर्वत जो है वो एक मनुष्य की तरह अपने पुष्प रूपी नेत्रों को खोलकर या पुष्प रूपी नेत्रों को फाड़कर अपनी परछाई को देख रहा है। बच्चों, इस प्रकार यहाँ पर पर्वत का क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है, क्योंकि पर्वत पर मानव की क्रियाओं को आरोपित किया गया है। यहाँ पर मेखलाकार ऊंचे पर्वत
एक मानव की तरह मेखलाकार ऊंचे पर्वत को जो है वो एक मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया गया है। अतः बच्चों यहाँ पर जो है पर्वत का मानवीकरण किया गया है और यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। बच्चों एक एग्जाम्पल मैंने और भी लिया है, उस एग्जाम्पल को भी आप देखिए। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। दिवस अवसान का समय, देखिए बच्चों दिवसावसान लिखा हुआ है, जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो दिवस अलग हो जाएगा और अवसान अलग हो जाएगा। अवसान मीन्स समाप्त, दिवस मीन्स दिन, दिन की समाप्ति का क्या है समय है। दिन की समाप्ति के समय को बच्चों हम क्या कहते हैं, संध्या काल कहते हैं ना। तो कहते हैं दिवसावसान का समय, दिवस अवसान का समय, यानी ये जो बच्चों ये उदाहरण जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की सुंदर कविता का उदाहरण है, बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। इसमें संध्या का चित्रण जो है वो प्रस्तुत किया गया है। जैसे लिखा नहीं है दिवस अवसान का समय, यानी दिवस अवसान हम संध्या को बोलते हैं, तो संध्या का है बड़ा ही सुंदर चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने किया है। प्रस्तुत काव्य में संध्या को एक सुंदर परी के रूप में क्या किया गया है, चित्रित किया गया है। इसमें यह बताया जा रहा है कि संध्या का समय हो गया है, यानी दिवस अवसान का समय, यानी दिवस की समाप्ति का समय हो गया है, और जिसको हम संध्या बोलते हैं, संध्या का समय हो गया है। मेघ में आसमान से उतर रही है, मेघ में यानी मेघ रूपी आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। मेघ रूपी आसमान से कौन, धीरे धीरे संध्या रूपी सुंदरी जो है वो उतर रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर संध्या को इन्होंने क्या बताया है, कवि ने संध्या को जो है एक परी सी बताया, लिखा हुआ है ना परी सी धीरे धीरे, तो संध्या को एक सुंदर परी बताया है। और जो संध्या हो चुकी है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि संध्या हो चुकी है और अब धीरे धीरे अंधकार जो है वो छा रहा है, यानी अब धीरे धीरे अंधकार होता जा रहा है। कवि ने संध्या का चित्रण एक सुंदर परी के रूप में किया है, अतः इस प्रकार यहाँ पर संध्या का मानवीकरण किया गया है। संध्या को एक परी क्या है बच्चों, परी जो है वो मानव जाति है ना। तो संध्या को जो संध्या जो है उस पर मानव जाति का आरोप किया गया है, यानी परी के क्रियाओं का आरोप किया गया है, उसको परी बताया गया है। इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर संध्या का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। बच्चों मैंने ये आपको मानवीकरण के 2 एग्जाम्पल बताए हैं और उसकी डेफिनेशन भी आपको मानवीकरण अलंकार की बताई है। आप लोग अपने जब नोटबुक में नोट करेंगे तो मानवीकरण अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण जो है वो आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। एग्जाम्पल बच्चों जो मैंने दिए हैं ज़रूरी नहीं है आप वो एग्जाम्पल लिखें, आप अपनी बुक के एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। बुक के एग्जाम्पल आप लिखेंगे और उनका जो है स्पष्टीकरण भी कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर संध्या को जो परी, संध्या को क्या बताया गया, परी बताया गया है। मेखला मतलब महान आकृति के पर्वत पर जो है वो मानव की क्रियाओं को आरोपित किया गया है ना। पुष्प जो है वो उसके क्या बताए गए हैं, नेत्र बताए गए हैं। तो इस प्रकार ऐसे आप जो हो अपने एग्जाम्पल लिखोगे और एग्जाम्पल का स्पष्टीकरण भी आपके जो भी आपकी बुक में जैसे स्पष्टीकरण दिया हुआ हो वो आप लिखेंगे। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू बच्चों।